अगर आप पत्थर बरसा रहे हैं किसी रामनवमी के प्रोसेशन पर, आप खुश हैं कर अगर आप पकड़े नहीं जा रहे तो। जब से एंटी फोर्स कन्वर्जन लॉ यूपी में आया है तब से इतने सारे केसेस लॉ में फाइल हो चुके हैं, कन्विक्शंस आ चुके हैं। क्या ऐसे भी आपकी जर्नी के दौरान ऐसे कोई केसेस आए हैं जिसमें क्रिश्चियंस ने हिंदू धर्म अपनाया हो या जो इस्लाम फॉलोअर्स? ये जो पूरा एक नैरेटिव चलाया जाता है कि हिंदुत्व की वजह से कम्युनलिज्म है, हिंदुत्व की वजह से कैसे है? क्यों तबलीगी जमात जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे दाई यानी प्रीचर्स भेज कर उनको इस्लामियत उनको फैलानी पड़ती? जैसे अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के टाइम में वहां पर एक कोई सूफी प्रीचर वहां पर आया था, तो उसने तो मंदिरों के सामने गाय कटवाने का काम किया था। लव जिहाद के भी स्वाति काफी सारे केसेस अब इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। पूरा बॉर्डर एरिया है हमारा जैसलमेर के जो लगता है पाकिस्तान से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी 1-2 साल पहले की बात है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करके सरकार को वो किया था अलर्ट कि रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। कलीम सिद्दीकी जो अरेस्ट हुआ था, जो इनफैक्ट इनका किंगपिन माना जाता है कन्वर्जन माफिया का, स्पेशली इन द नॉर्थ, स्पेशली नियर मेवात, जिसको कहते हैं कि 5 लाख लोग उसने कन्वर्ट करवाए हैं। अगर कोई जेन्युइनली दूसरा रिलीजन एक्सप्लोर करना चाहता है, जेन्युइनली कि हम दूसरे रिलीजन की भी तो अच्छाई देखें, अच्छा इसमें ये पार्ट है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये ज़्यादा बेहतर है हमारे रिलीजन से। बॉलीवुड की फिल्मों में एक बड़ा एक्टर ये तो दिखा देता है कि वो हिंदू है तो वो मॉस्क में जाके प्रे कर रहा है, जैसे अक्षय कुमार की एक फिल्म में उन्होंने किया था। लेकिन आपने ऐसी कितनी फिल्में देखी हैं जिसमें मुस्लिम कैरेक्टर आ रहा है और मंदिर में आकर पूजा कर रहा है बस? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन तीनों में कम्युनलिज्म का जड़ ही तो ये है ना कि ये सुपरस्टिशन फैलाया गया पहली बार, और दूसरा आइडेंटिटी छीन ली आपसे। पाकिस्तान पूरा इसीलिए खड़ा हुआ है क्योंकि धर्मांतरण हुआ था एक समय पर। अब ये जितना भी क्लेम करते हैं वहाँ के लोग कि हम सारे फॉरेनर्स हैं, सारे फॉरेन रेस के हैं। इनफैक्ट जो पाकिस्तान के लिबरल्स लोग हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया है, वो उनकी हंसी उड़ाता है, कहता है अगर सारे ही पाकिस्तानी बाहर से ही आए थे, कन्वर्ट नहीं हुए, तो यहाँ क्या शेर चीते रहते थे? मुसलमान महिलाओं का जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है। 1952 में ये 4.4 था, 2015 में 2.6 हुआ और प्रेजेंट ये 0.5। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ मंथन के इस एपिसोड में सोशल इश्यूज पर बात करने के लिए एक खास गेस्ट हैं, स्वाति गोयल शर्मा, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिज्म के साथ साथ अब वो सोशल एक्टिविज्म में भी बहुत एक्टिव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाति। थैंक यू सो मच स्मृति, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। बहुत सारी कन्वर्जन को लेकर के, रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर के स्वाति, आपका जब सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं, खासकर एक्स जो कि ट्विटर, फॉर्मली ट्विटर, जब हम उस प्लेटफॉर्म पे आपको देखते हैं तो पहली बात है बहुत मैसिव फॉलोइंग है आपकी और जो काम जिस पे आप बहुत वोकली कर रही हैं और आप बोलती भी हैं बहुत, इसके बारे में भी बात करेंगे कि मुझे सुनने में आया था कि आपको थ्रेट्स भी मिले थे, लोग आपके घर भी पहुंच गए थे, इस पे भी हम बात करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि रिलीजियस कन्वर्जन, एक जर्नलिस्ट हैं आप और कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, तो आप यू एक्ट एज अ ब्रिज, ऐसे में तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू, अगर मैं समझना चाहूँ कि रिलीजियस कन्वर्जन पर इतनी वोकल हो करके बात करना, इतना वोकल होना, इतनी बेबाकी से अपनी बात रखना और इसी सब्जेक्ट को, यही एक बीट आपने अपना फोर्टे बना लिया, क्यों? या दैट्स ट्रू, रिलीजियस कन्वर्जन मेरा फोर्टे ही बन गया है। मेरा मैक्सिमम काम अब इसी एरिया में होने लगा है। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक आई सेट आउट टू एक्सप्लोर रिलीजियस कन्वर्जन्स एंड नो हाउ इट हैपेंस। वन ऑफ द एरियाज आई गॉट इंटरेस्टेड इन, मतलब 2018 के आसपास जब मैंने स्वराज्य मैगजीन ज्वाइन किया था, तब वो था कम्युनलिज्म इन स्पेशली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके क्या कारण हैं, हम क्योंकि देखते थे कि कभी किसी प्रोसेशन पर पत्थर पड़ रहे हैं, गाय काटने का काम हो रहा है, स्पेशली लड़कियों का धर्मांतरण, मतलब हिंदू लड़कियों को, वो जो एक लव जिहाद जिसको नाम दिया जाता है, वो बिल्कुल उस वक्त ऐसा चल रहा था कि एक फिनोमिनन है, उसकी सच्चाई क्या है, बहुत लोग उसको डिस कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है हिंदुत्व फोर्सेस की। सो आई वांटेड टू फाइंड आउट माई सेल्फ कि ये
फिनोमिनन है क्या, ग्राउंड पर किस तरह काम करता है। इतने साल, उससे पहले भी मुझे बहुत साल हो चुके थे मीडिया में, उससे पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में थी। एक बात मुझे पता चल चुकी थी कि बहुत ही डम डाउन करके रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं इन सब्जेक्ट्स को लेकर। नुआंस होता ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक 2015 की शायद बात है, मैं हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई में थी। वहाँ पर एक फ्रंट पेज पर एक हिंदू अखबार में खबर छपी कि एक लड़की, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल, उसने क्लेम किया था कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे वहाँ पर मुंबई में रेंट पर फ्लैट नहीं मिल रहा। नहीं, उसने ये क्लेम किया था कि मैं लड़कियों के साथ रहती थी एक फ्लैट में, और क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ मुझे ब्रोकर ने हटा दिया, निकाल दिया। अच्छा, मैं मुंबई में उस वक्त रहती थी, मुझे पता है कि मुंबई एक बहुत फास्ट शहर है, वहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज वहाँ एक साथ रहती हैं। इतना कोई ब्रोकर एक रिलीजन के लिए एक लड़की को निकाल दे, मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि मैं भी उस वक्त एक्सप्लोर कर चुकी थी कि किस तरह, इनफैक्ट इंसिडेंटली वहाँ पर जहाँ हम रहते थे वो एक मुस्लिम लैंडलॉर्ड थे, और वो स्पेशली, वो खुद ही उन्होंने बोला हमसे कि नहीं, वो हिंदू टेनेंट पसंद करते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट ज्यादा था कम्युनिटी में। बड़ी साफ चीज बता रही हूँ, इट्स एवरीबडी नोज़ इट। मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स को हिंदू कम्युनिटी के टेनेंट्स पे ट्रस्ट ज्यादा था। हमारे लैंडलॉर्ड को था। मैं कोई जनरल स्टेटमेंट पास नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरी सच्चाई थी। उसके बाद जब मैं उस सोसाइटी में पहुंची जहां पर ये क्लेम किया गया था कि उस लड़की को मुस्लिम होने पर हटाया, तब मैंने वहां पाया कि वहां पे तो पूरी सोसाइटी में बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां रह रही हैं, और वही ब्रोकर है। ब्रोकर 2-3 ही होती हैं एक सोसाइटी के। फिर मैंने ब्रोकर को संभव तलाशा, क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो चुका था। अंडरग्राउंड मतलब पुलिस उसे कभी भी अरेस्ट करने आ सकती थी, इसलिए वो उसका अता पता क्या था, फोन नंबर स्विच ऑफ करके वगैरह बैठ गया था। फिर भी मैंने कुछ लोगों के थ्रू उसको पता लगाया, उसको ट्रैक किया, उससे बात की। उसने मुझे कंप्लेंट दिखाया कि मैम 1 महीने पहले उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दिया था, खुद पुलिस स्टेशन में, दे देखिए कंप्लेंट। उसमें मैंने लिखा था कि ये बिना ब्रोकरेज के रह रही है। मुंबई में मतलब ये लॉज काफी स्ट्रिक्ट भी हैं कि आप मतलब एक पूरा वो बनता है आपका रेंट अग्रीमेंट, और मतलब ये वहाँ का इतना मेन बिजनेस भी है कि इस तरह ये ऐसा मतलब काफी ऑर्गेनाइज्ड है उस तरीके से। तब मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही फर्जी निकला मामला। इसमें एक और अटपटी बात थी कि हिंदू अखबार ने जो रिपोर्ट छापी थी उसमें सिर्फ लड़की का स्टेटमेंट के बेसिस पे न्यूज बना दी थी, ना उसमें कोई पुलिस स्टेटमेंट थी, ना उसमें कोई पुलिस का वर्जन था, ना उसमें कोई फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की गई थी। तो मुझे लगा न्यूज़पेपर्स तो हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं ऐसी स्टोरी, ऐसे तो कोई भी खड़ा होकर कुछ भी क्लेम कर ले, तो क्या न्यूज़पेपर छापते हैं? वैसे तो प्रैक्टिस होती कि नहीं छापते। फिर मुझे वहां से पता चलना शुरू हो गया था कि लोग मीडिया में काफी रिपोर्टर ढीला काम करते हैं, सेंसेशनलाइज करते हैं, और सारे वो नॉर्म्स उनके तब टूट जाते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके की स्टोरी, कम्युनल स्पेशली स्टोरी आती है। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई थी इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने पे। फिर जब मैंने कम्युनलिज्म प्रॉपरली जब कवर करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया बहुत जल्दी कि इसका रूट्स तो रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं, चाहे 500 साल पहले के हों, चाहे ऑनगोइंग हों, कन्वर्जन ही उसका रूट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम बाबा साहब अम्बेडकर की बुक पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करें, उसमें उन्होंने कहा है कि 3 रीजंस मेनली रहे हैं हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। पहला काउ स्लॉटर, और उसमें उन्होंने अंबेडकर साहब ने खुद लिखा है कि गाय काटना कुछ ऐसा नहीं है, सऊदी में कोई गाय ही काटी जाए, मक्का में, या ऐसा तो कुछ रूल नहीं है, वहाँ कोई नहीं काटता, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो कन्वर्टेड लोग हैं वो जरूर गाय काटेंगे। उसके बाद म्यूजिक आउटसाइड मॉस्क्स, ये एक बड़ा रीजन है कि उन्होंने लिखा बी आर अम्बेडकर ने कि अफगानिस्तान में म्यूजिक चलता है, बहुत जगह पर म्यूजिक बजाया जाता है, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में समहाउ ये हो गया है कि मॉस्क के बाद अगर म्यूजिक बजेगा तो हम पत्थर मारेंगे। उसके बाद तीसरा, रिलीजियस कन्वर्जन्स। रिलीजियस कन्वर्जन्स हैज ऑलवेज बीन पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज, और कन्वर्जन हमेशा एक तरफा ही अधिक हुआ है। लोग कन्वर्ट होके दूसरे मतलब इस्लामिक या फिर क्रिश्चियन रिलीजन में ही गए हैं। सो एक डिस्प्रोपोर्शनेट, उसे कहते हैं ना कि वैसा वाला पैटर्न है। फिर वहां से मेरी स्टार्ट हुई। अब देखिए, पाकिस्तान पूरा इसीलिए खड़ा हुआ है क्योंकि धर्मांतरण हुआ था एक समय पर, मतलब हुआ पाकिस्तानी। अब ये जितना भी क्लेम करते हैं वहाँ के लोग कि हम तो हम सारे फॉरेनर्स हैं, सारे फॉरेन रेस के हैं। इनफैक्ट जो पाकिस्तान के लिबरल्स लोग हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया है, वो उनकी हंसी उड़ाता है, कहता है अगर सारे ही पाकिस्तानी बाहर से ही आए थे, कन्वर्ट नहीं हुए, तो यहाँ क्या शेर चीते रहते थे? यहाँ पे कौन रहता था पाकिस्तान में? आप देखिए, वहाँ का जो नेशनल नैरेटिव है वो ये है कि हम सब डिफरेंट आर्मीज के साथ आए थे, हम कॉन्करर्स हैं, हमने कॉन्कर किया।
तो अगर आप कन्वर्ट नहीं हुए और कॉन्करर से, तो वहां पे रहता कौन था? यहीं से मेरी तो मतलब जो मैं कर रही हूँ एक्चुअली इट्स द रूट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंटरेस्टिंग। बहुत ऐसी आपने चीज़ें आपने जिक्र छेड़े हैं इस अपने आंसर में कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, मैं उस पर ना जा करके मैं आपसे ये पूछूंगी कि एक आपने ये बोला कि एक अनबैलेंस्ड एक डेटा है कि हिंदूज मुस्लिम्स या इस्लाम को कबूल किया या क्रिश्चियनिटी को कबूल किया या में कन्वर्ट हो गए। क्या ऐसे भी आपकी जर्नी के दौरान ऐसे कोई केसेस आए हैं जिसमें क्रिश्चियंस ने हिंदू धर्म अपनाया हो या जो इस्लाम फॉलोअर्स, आपके फर्स्ट हैंड? वैसे तो बहुत सारे हैं पब्लिक डोमेन में ऐसे केसेस, क्या आपकी जर्नी में ऐसा कोई केस आया? A lot of them. इनफैक्ट एक पूरी फैमिली की तो मैंने ही असिस्ट करवाई थी जब वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहते थे। नहीं, वापस हिंदू धर्म में आना चाहते थे, मतलब देखिए ऐसा है एक्चुअली स्मृति सी, कन्वर्जन्स का हिस्ट्री ऐसा है कि ये एक मल्टी जनरेशनल फिनोमिनन है कि मान लीजिए अधिकतर अगर मैं नॉर्थ इंडिया में पूछूं तो लोग कहते हैं कि औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज्यादा हुए थे कन्वर्जन, नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ। तो ये मल्टी जनरेशन फिनोमिनन होता है क्योंकि उस वक्त इनफैक्ट आपको पता चलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ एक प्रैक्टिसेस ही बदल दी थी बस, और उसके ऊपर ही कन्वर्जन हो गया। राजस्थान में ऐसे मैंने केस देखे जिसमें कि एक ही कास्ट में से मान लीजिए जो लोग मुस्लिम बन गए, सो कॉल्ड मुस्लिम बन गए, उन्होंने सिर्फ 2-3 चेंजेस किए अपने लाइफस्टाइल में इतने सालों में। क्या? एक तो जैसे अगर किसी का नाम है गेमरा राम, तो वो गेमरा राम की जगह गेमरा खान लिखेगा, क्योंकि वहाँ सिंध की मतलब सिंध बेल्ट की बात कर रही हूँ जहाँ सिंधी मारवाड़ी भाषा में नाम लिखे जाते हैं। दूसरा तो इतना अजीब था कि शादी के वक्त वो बस टोपी ऐसे ना पहनकर ऐसे पहनते हैं, इतना ही फर्क हुआ। हाँ, एक और तीसरा चीज कि वो क्रीमेट ना कर बरियल करते हैं। ऐसे 2-3 चीजें चेंजेस करके ही उनका कन्वर्जन एक तरीके से तब हो गया, और तब से वो उसी कास्ट के अंदर अब अलग कम्युनिटी बन गई है। तो जैसे मान लीजिए मेघवाल हैं, मेघवाल एक कास्ट है, तो मेघवाल एक प्रीडोमिनेंटली हिंदू कास्ट है आज भी, लेकिन मान लीजिए एक समय पर उसके कुछ लोगों ने को किसी भी रीजन की वजह से उनका कन्वर्जन हुआ, तो आज वो एक अलग कम्युनिटी बन गई है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज नाई कास्ट है, तो नाई कास्ट ऑब्वियसली मतलब नाई कास्ट है और जाति सारे हिंदू ही थे, उसमें से बहुत ज्यादा धर्मांतरण हुए एक समय पर और वो मुस्लिम बने। तो देखिए जो नाई है वो नाई होता है हिंदू, लेकिन जो मुस्लिम नाई हो गए वो हज्जाम कहलाए। अब ये कम से कम 400 साल पुराने पहले ही उनका नाम इस तरीके से हज्जाम कहलाने लग गए। लेकिन क्या उनको वो प्रैक्टिसेस सारी, क्या वो इस्लाम की वजह से कन्वर्ट हुए? ये डाउटफुल है, क्योंकि अगर हुए होते तो वो सारी प्रैक्टिसेस अपनी तुरंत बदल देते। लेकिन आप ग्राउंड पर ये पाते हैं कि वो उनके तो 50 साल पहले तक या 20 साल पहले तक तो सारे हिंदू कस्टम्स थे। अभी से 20 साल 50 अभी साल से बिल्कुल एग्जैक्टली। इनफैक्ट अगर आप मुझसे मतलब पूछें, जो 400 साल पहले कन्वर्ट हुए थे वो अभी तक आज से 20 साल पहले तक हिंदू कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मेवात को देखिए, मेवात में जो मेव होते हैं, मेव वो अपने आप को, कुछ लोग कहते हैं कि हम मेव राजपूत हैं, कुछ लोग ये माना जाते हैं कि वो मीणा हैं, वो एक डिस्प्यूटेड है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन मेव जाति मान लीजिए है, तो वो कन्वर्ट हुए होंगे कोई 400 साल पहले मान लीजिए, बहुत सारे या 300 साल पहले कन्वर्ट हुए, लेकिन 50 साल पहले तक वो सारे हिंदू कस्टम्स मानते थे। उनकी शादी, उनका इवन क्रीमेशन, उनका हिंदू मंदिरों में जाना, उनका बाकी सारे रस्में सारी हिंदू वाली थी। वो तो जब तबलीगी जमात जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इन्फ्लुएंस में वो रिजिडिटी आती जा रही है, वो एक तरीके से कहते हैं ना कि वो और अधिक वो इस्लामियत में आए जा रहे हैं। उससे पहले तो नहीं थे। मैं अभी एक बहुत बुजुर्ग हैं, वो 98 साल के, उनसे हरियाणा में मिलकर आई थी, वो मेवात के आसपास ही रहते हैं। उन्होंने कहा, अब वो 98 साल के हैं, और मैंने बात रिकॉर्ड्स में कंफर्म भी की थी वहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि वाकई में इतने बूढ़े हैं। उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ पर, कि वो मेव तो हिंदू वाले बिल्कुल थे, हाँ, उनमें शादियां नहीं होती थी, मतलब हिंदू जाति उनमें शादी करनी बंद कर दी थी 400 साल पहले, शायद कर दिया होगा, या 300 साल पहले जब भी हुआ होगा, लेकिन उनके कस्टम्स आज भी वही थे। सो उन्होंने कहा कि ये जो इस्लाम, तो हमने नाम भी नहीं सुना था इतने सालों तक, तो तब मोहम्मदन नाम चलता था। अगर कोई कन्वर्ट हो चुका था तो उसे बोलते थे मोहम्मदन, जिसका बिगड़ा हुआ रूप है मोमडन, जो आप सुनते हो नॉर्थ इंडिया में, आपने भी सुना होगा। जी। सो
तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी एक तबलीगी जमात के कोई प्रीचर आया था 30 साल पहले गांव में, तब से ही हम देखने लग गए कि कुर्ते इनके अरेबिक हो गए, दाढ़ियां आने लग गई, मूछें गायब हो गई, टोपी आ गई, और यहाँ अब तो कपड़ा भी आ गया ना, गमछा सा डालते हैं वो, और चेकर्ड वाला, और पजामा थोड़ा ऊपर हो गया, और बोलने में जहाँ पहले मतलब ऐसे नमस्ते भी कर देते थे, अब नमस्ते तो दूर की बात है, राम राम तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ अपने अरेबिक वर्ड्स ही बोलते हैं। नामों में भी ज्यादा अरेबिक एक तरीके से आ गई, मतलब एक बड़े जैसे बोलते हैं ना कि बड़े वहाँ के गूढ़ शब्द, उस तरीके के नाम होने लग गए हैं। तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस मल्टी जनरेशनल होता है, स्लो होता है जी। लेकिन जो आप जिन कम्युनिटी की बात करें, तो इनमें द प्रोसेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने की पद्धति क्या है? क्या वो नमाज नहीं पढ़ते हैं? 400 साल पहले जो कन्वर्ट हुए वो नमाज एग्जैक्टली मुझे पूरा इसमें पता चला कि बहुत सारी कास्ट तो अभी 50 साल पहले तक उनको नमाज क्या होता है तो उनको तो पता ही नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये तो कह ही नहीं सकते कि आपने रिलीजन की वजह से चेंज किया था, यानी कोई रिलीजियस प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर चेंज किया था। हुए होंगे, फोर्स से हुए होंगे, एब्डक्शन से हुए होंगे, ट्रिकरी से भी हुए हैं कन्वर्जन्स। ये सूफी का बहुत सारा कल्ट तो ट्रिकरी से आपका कन्वर्जन कराता था, और आज भी तो हो रहा है ना। देखिए स्मृति, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आज भी जिस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, अगर आपके आंखों के सामने हो रहा है, तो हम क्यों ना माने कि 400 साल पहले, 300 साल पहले उससे कहीं ज्यादा ओपनली होता होगा। आज ग्लोबल स्क्रूटिनी है, आज लॉ है, सेक्युलर लॉ है हर जगह पर, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, लेकिन उसके बावजूद अगर वहां हो रहा है तो सोचिए 300-400 साल पहले क्या हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही का सिंध का केस है पाकिस्तान का, 4 बच्चे एक ही परिवार के, 4 हिंदू बच्चे, 2 लड़कियां 21 और 22 साल की, एक लड़की, 3 बहनें हैं, और एक लड़की 16 साल की और एक लड़का 13 साल का। ये चारों बच्चे एक ट्यूटर के पास पढ़ते थे, एक मुस्लिम ट्यूटर के सिंध में। अचानक से वो घर से गायब हो गए एक दिन, चारों। फिर 2-3 दिन बाद जब पुलिस ने ढूंढा तो लड़कियां सारी बुरके में, लड़का टोपी मतलब स्कल कैप में। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूला है। और वहां के कोर्ट ने ये कहा कि ये तो इस्लाम में तो फोर्स है ही नहीं, तो इसीलिए कुरान में तो फोर्स है ही नहीं, तो इनका लीगल है कन्वर्जन। अब जो बच्चे माइनर्स थे उसके लिए कोर्ट ने ये कहा कि इनको पेरेंट्स को कस्टडी दे दी जाए, लेकिन अगर पेरेंट्स ने इनको वापस हिंदू बनाने की कोशिश की तो उनको 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बॉन्ड में देने पड़ेंगे। ये ऐसा काम जब आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो हम क्यों ना माने कि पहले क्या हुआ था। ये मतलब ये मेरा ओवरऑल वर्क इसमें रहा है कि कन्वर्जन्स पहले क्यों हुए थे, उनका कोई एविडेंस नहीं दिखता कि वो रिलीजन की स्टडी करके कन्वर्ट हुए थे। अगर स्टडी करके कन्वर्ट हुए होते तो वो अब तक 50 साल पहले तक कस्टम्स क्यों कंटिन्यू करते। क्यों तबलीगी जमात जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे दाई यानी प्रीचर्स भेज कर उनको इस्लामियत उनको फैलानी पड़ती। क्यों उनको इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो तबलीगी जमात ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी थी आर्य समाज के शुद्धि मूवमेंट के अगेंस्ट। आर्य समाज ने 100 साल पहले, स्वामी श्रद्धानंद उसके लीडर रहे, उन्होंने वापस जो जातियां में मुस्लिम बन गए थे और क्रिश्चियन भी बन गए थे, उनको वापस लाने के लिए एक मुहिम चढ़ाई थी, शुद्धि मूवमेंट। बहुत लोग आने शुरू हो गए थे क्योंकि उनको यही बताना था बस। देखिए उसमें एक्चुअली उस वक्त ना इतना कोई हिंड्रेंस था नहीं, क्योंकि आप बेसिकली वो जाति बाहर हो गए थे। आप मुझसे पूछें तो वो कुछ कस्टम्स ऐसे मतलब अपनाने की वजह से वो जाति बाहर हो गए थे। दिस इज व्हाट वाज कन्वर्जन टिल 100 years ago। उन्होंने शुद्धि मूवमेंट जब चलाई तो बहुत लोग वापस आ गए आराम से, लेकिन उसके ऑपोजिशन में एक पूरी मूवमेंट खड़ी हुई, तबलीगी जमात, तब उसका तंजिम मूवमेंट शायद नाम था। तो उसका यही था कि हम इनको अब नहीं वापस हिंदू नहीं बनने देंगे, अब कैसे रोकें। तो 2 तरीके उन्होंने सोचे कि ऐसे 2 तरीके कि जिससे एक बार वो करे तो वापस हिंदू ही सोसाइटी उनको एक्सेप्ट ना करे। नंबर 1, अपने ही कजन से शादी करना हिंदुओं में आज भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मामा की लड़की से, बुआ की लड़की से वो शादियां वहां पर कराई, जो कि मेव कम्युनिटी में आज भी हो रही हैं और भी कम्युनिटीज में। दूसरा काउ स्लॉटर,
गाय का काटना और बीफ खाना ये एक ऐसा चीज है कि आप आज मतलब उसमें फिर वापस आना, वो जाति आपको एक्सेप्ट नहीं करती, इवन आप आना चाहें तो भी। तो इसीलिए ये जो तबलीगी जमात मूवमेंट है, इन्होंने ये दोनों चीजें बहुत फैलाई, और ये दो चीजें बहुत बड़ा कारण रहा है रिकरिंग कम्युनल टेंशंस का, रिकरिंग कम्युनलिज्म का। सो ये जो पूरा एक नैरेटिव चलाया जाता है कि हिंदुत्व की वजह से कम्युनलिज्म है, हिंदुत्व की वजह से कैसे है? कम्युनलिज्म इसलिए है क्योंकि आप उनको वो प्रैक्टिसेस उनके ऊपर एनफोर्स कर रहे हो लोगों के ऊपर, जो उनको वापस अपने ही कल्चर से जोड़ने में एकदम उनको तोड़ रही है, उनको वापस ही नहीं आने दे रही है। गाय यहाँ पूजी जाती थी, गाय को माता माना जाता था, घरों में रहती थी डोमेस्टिक एनिमल की तरीके से। उसको उसका काटना, उसका खाना इस कम्युनिटी मतलब जो कॉन्करर्स थे उन्होंने स्टार्ट ही इसलिए किया था क्योंकि जहाँ के नेटिव लोग उसको पूजते थे। तो अगर आपको एक लोगों को सब्जुगेट करना है, उनको ऊपर जीतना है, तो आप उनके सबसे जो उनका सेंसिटिव पॉइंट है आप उसी पर अटैक करोगे। ये तो सारा डॉक्यूमेंटेड है। जैसे अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के टाइम में वहां पर एक कोई सूफी प्रीचर वहां पर आया था, तो उसने तो मंदिरों के सामने गाय कटवाने का काम किया था चैलेंज करने के लिए। एब्सोल्युटली। ये कहाँ डॉक्यूमेंटेड? मैंने अपने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें मैंने ओरिजिनल सोर्सेज वगैरह दिए हैं। और चिश्ती, आई एम टॉकिंग अबाउट द चिश्ती ऑर्डर, उन्हीं के जो फाउंडर थे। ये सब है, मतलब एज एन आई कैन शेयर द आर्टिकल विद यू which quotes the you know the basic sources, मतलब the first ओरिजिनल सोर्सेज। सो इस तरीके से मतलब चीज़ें हैं। अच्छा, जो आपने ये बोला कि अभी तक कुछ 20-25-50 सालों तक एक कस्टम फॉलो कर रहे थे हिंदुत्व का, और ये जो कन्वर्टेड थे, ये भी डॉक्यूमेंटेड है? हाँ, इनफैक्ट ये इतना कॉमन है स्मृति कि आप आज भी गांव में जाएंगे तो देखिए ऐसा है, बहुत बड़ा देश है, बहुत जगह जगह यहाँ पे मतलब देयर आर रिमोट प्लेसेस जहाँ पर चेंज बहुत स्लो आता है। मतलब इंटरनेट भी आया है तो वहाँ धीरे आएगा, है ना। वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन है तो वहाँ स्लोली आएगी। वहाँ सब कुछ धीमे पहुँचता है क्योंकि वो बहुत रिमोट एरियाज हैं। रिमोट एरियाज में आप आज भी आपको वो देखने को मिल जाएगा। आप राजस्थान के बाड़मेर एरियाज के गाँव में घूमिए जहाँ पर सो कॉल्ड लोग मुस्लिम बन गए हैं, तो वो आज भी सारे हिंदू कस्टम्स फॉलो करते हैं। ये जो पूरा बॉर्डर एरिया है हमारा जैसलमेर के जो लगता है पाकिस्तान से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी 1-2 साल पहले की बात है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करके सरकार को वो किया था अलर्ट कि रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। यानी जहां पर हिंदू और मुस्लिम सो कॉल्ड वो एक ही जाति में से कन्वर्ट हुए थे ना, जो आपस में रहते थे साथ में एक साथ, वहां पर मदरसे बहुत खुलने लग गए, वहां पर गाय काटने का काम शुरू हो गया, वहां से स्पाई मतलब जो पाकिस्तान के लिए वो करते हैं वो निकलने लग गए, और वहां पर इवन कपड़ों में, इवन रहन सहन में उनका एक तरीके से रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। तो जिसको आप सिंध को तो बहुत समय तक ये बोलते थे ना कि वहां पर एक वो है एक सूफी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बेसिकली एक सिंक्रेटिक कल्चर है, ऐसा बोला जाता था। आज भी आप सुनते हो ना सिंध में। तो सिंक्रेटिज्म क्या है, व्हाट इज सिंक्रेटिज्म? वो बेसिकली ये है कि जहां आपका धर्मांतरण का जो लेवल है वो कम है, वहां पर अभी भी पीस है, वहां पर एक तरीके से लोग साथ रह सकते हैं। पर जहां आपके धर्मांतरण का लेवल ऊपर हो गया तो वहां पर कम्युनलिज्म स्टार्ट हो गया। धर्मांतरण फेजेस में होता है, जैसे देखते हैं ना कंप्यूटर में वो प्रोसेस करता है फुल तो कुछ का कम लेवल होता है, कुछ का ज्यादा, कुछ का ज्यादा। शहरों में क्योंकि नॉलेज तेजी से फैलती है और मतलब इंफॉर्मेशन है, कनेक्टिविटी है, वहाँ बहुत तेजी से आपको वो प्रैक्टिसेस दिखाई देती हैं जो बाहर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रिमोट एरियाज में जाएं, आपको आज भी दिखेगा, आज भी मेवात, इवन मेवात में जो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ के कुछ गाँव में आपको आज भी मिल जाएंगे हिंदू लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हुए, क्योंकि वहाँ, हाँ मुस्लिम लोग, क्योंकि वहाँ तक अभी तब्लीगी पहुँचा नहीं है। जब पहुँच जाएगा वहाँ के लोग भी छोड़ देंगे। मगर ये तो बात आप नॉर्थ की बता रही हैं, साउथ में क्या स्टेटस है? ओके, यहाँ मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोलूंगी कि मुझे जो ये अज्यूम किया जा सकता है कि जो पैटर्न यहाँ है वही पैटर्न वहाँ ही होगा, लेकिन मेरी कोई ओरिजिनल स्टडी साउथ में अभी कम हुई है। मतलब मैं नॉर्थ कवर करने में बिजी रहती हूँ, वहाँ अभी तक मैं नहीं बहुत कर पाई हूँ। लेकिन जैसे कि आप कह रही हैं, तो जैसे केरला हो गया, ये जो हमारा ये केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये भी एक ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बड़े सेंसिटिव एरियाज़ हैं।
तो क्योंकि जैसे आपने बोला एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड वाली बात बोली, तो मैं इसी सवाल पे आना चाह रही थी कि जो कि आपने आंसर कर ही दिया कि एजुकेशन का काफ़ी फ़र्क पड़ता है नॉन एजुकेटेड होने का, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं वो भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कन्वर्जन के लिए? देखिए ऐसा है, जैसे किसी को एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस चाहिए जो नहीं मिल रही है, खासकर जो कि ऐसी जातियां हैं जिनको अभी भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनेबल निगाहों से देखा जाता है, कि तो उनको एक्सेप्टेंस चाहने के लिए कि हम भी बराबरी में आए। देखिए ये भी एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि जातियां इसलिए कन्वर्ट हुई हिंदुओं में से कि अभी भी हो उनको रही है? एक्सेप्ट, अभी भी हो रही है, मतलब हो ही रही है। इनफैक्ट अभी का ऐसा है कि कन्वर्जन्स, देखिए अभी कन्वर्जन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टीशन एक हो चुका है, यहाँ पे भी एक हिंदू रेजिस्टेंस है। यहाँ आज कन्वर्जन का, मैं इस्लामिक कन्वर्जन की बात कर रही हूँ फिलहाल, उसमें लड़कियों का कन्वर्ट होना यानी थ्रू मैरिजेस वो तो बढ़ा है, क्योंकि ओवरऑल सोसाइटी में इश्क प्यार मोहब्बत ये सब भी जैसे होता है ना, अफेयर्स ये सब भी बढ़ा है, तो वो कन्वर्जन्स ऑफ गर्ल्स, हिंदू गर्ल्स थ्रू मैरिज, थ्रू निकाह, वो तो बढ़ा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि क्या जातियां आज भी कन्वर्ट हो रही हैं, तो नहीं हो रही हैं। मतलब वैसे इंडिविजुअल केसेस आपको बहुत मिलेंगे। मैं आपको एक केस बताती हूँ फतेहपुर का, फतेहपुर यूपी। एक कपल, उनका नाम शिव प्रसाद और कविता, वो दोनों वाराणसी के रहने वाले हैं। वो दोनों फतेहपुर गए एक गांव में, क्योंकि उनके एक मुस्लिम दोस्त ने उनसे कहा कि वहां पर काम है, तुझे लेबर का काम मिल जाएगा, तू वहां चला जा। तो ठीक है भाई, गरीब लोग ऐसे माइग्रेट करते हैं, वो चला गया। तो वहां पर एक गाँव में रहने लग गया, उजाड़े का समथिंग उजाड़े का पूर्वा, समथिंग लाइक दैट। फिर वहां पे वो रहने लग गया। उसे जाने के बाद उन्हें पता चला कि पूरा एक ऑल मुस्लिम विलेज है, इसमें हम रहते हैं। तो लड़के को, शिव प्रसाद को, मतलब लड़का नहीं, ही वाज अ 35-year-old मैन एट दैट टाइम। सो वो वहाँ उसे लेबर का काम मिल गया, और उसकी वाइफ कविता, उनको घर में झाड़ू पोछा का काम मिल गया, कुछ कोठियाँ आसपास थी। फिर धीरे धीरे जहां भी वो काम करने जाती थी, वहां पर ऐसे बोलने लग गए कि ये क्या साड़ी पहन रखी है, सूट पहना करो, और ये बिंदी क्या लगा रखी है, बिंदी हटाओ, और हमारे रीति रिवाज से चलो। अच्छा, गरीब लोगों को रिलीजन का इतना पता ही नहीं होता, उनको तो रीति रिवाज पता होते हैं, है ना, कस्टम्स चेंज करना। हाँ। उन्हें नहीं पता कि बुर्का पहनना एक सिर्फ एक अलग ड्रेस नहीं है, इट्स अ सिंबल ऑफ, यू नो, ऑफ अ रिलीजियस सिंबल। तो इस तरीके से चला। जब उन दोनों को ये लगा कि हमको आधार कार्ड बनवाना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे बड़े गरीब थे, उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था उनके पास, तब वो गांव के मुखिया के पास गए, आलिम शेख। तो उन्होंने कहा कि हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन करा दीजिए। तो उन्होंने, तो प्रधान ने कहा तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ है। तो प्रधान ने उनसे कहा एक काम करते हैं, यही मौका है कि तुम हमारे ही जैसे हो जाओ, हमारे जैसे ही हो जाओ, नाम में, रीति रिवाज में। इन लोगों को समझ में भी नहीं आया, उनका हो जाते हैं प्रधान जी। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब ये लड़की को मेरी बिटिया हो गई, आज से ये फातिमा है, तुम अब्दुल्ला हो गए। तो वहां जाकर वो डॉक्यूमेंटेशन कराने गए, और महिला का नाम दर्ज हो गया आधार में। मैंने फोटो भी डाली थी अपने रिपोर्ट्स में। फातिमा डॉटर ऑफ आलिम शेख एंड अब्दुल्ला सन ऑफ जब्बार। अब जब्बार एक इमेजिनरी नाम है, उसको भी तो बाप देना है ना, तो एक इमेजिनरी पिताजी हो गए उसके। फिर जब वो नाम हो गया, उनके आधार कार्ड आ गए, आधार कार्ड के बेसिस पे राशन कार्ड भी आ गया, वोटर कार्ड भी आ गया। उसके ऊपर एक सोशल प्रेशर बनने लग गया। अब्दुल्ला जब भी काम करने जाता है, उसको लोग बोलते हैं आसपास के कि अब तो तेरा नाम भी अब्दुल्ला हो गया, अब तू नमाज पढ़ने आया कर, अब तू खतना भी करा ले, अब तू ये, मतलब प्रेशर। अब क्योंकि वो फातिमा बन गई तो उसके ऊपर प्रेशर आने लग गया, बुर्का पहनना शुरू किया करो, हमारे साथ इस वाले रिवाज में आया करो, ये क्या व्रत रखती रहती है, उसको छोड़ो, बिंदी हटाओ, सिंदूर हटाओ। तो कन्वर्जन इस तरीके से होता है। सी अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू, एटलीस्ट इन द करंट एज। स्मृति, पहले पता नहीं क्या था, पहले तो फोर्स भी था, क्योंकि पहले बार्बारिज्म भी ज्यादा था, पहले स्क्रूटनी नहीं थी, लेकिन अभी तो ट्रिकरी और मैनिपुलेशन से अधिक होता है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एंड ऑल्सो एंट्रैपमेंट। टारगेट को पता ही नहीं होता किसके साथ हो क्या रहा है। उनको क्या पता था कि हमारा हम सिर्फ नाम, अपना आधार कार्ड बनवाने जाएंगे और धीरे धीरे खतना तक बात आ जाएगी। नहीं, मगर मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर चलिए बाई चांस, मतलब मैं इस
इसको और डिकोड करना चाहते हैं, और मैं तह तक अगर जाऊं कि चलिए ठीक है, अगर आपने बोला टारगेट को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कि हम धीरे धीरे ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हो रही है, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा होता है कि वो इस धर्म को एक्सेप्ट करने में खुश हैं, उसमें उनको कोई नुकसान तो है नहीं, उनको उस कम्युनिटी को वहाँ पे उस कम्युनिटी के बीच में काम भी मिल रहा है, पैसे भी मिल गए, आपका आधार भी बन गया, तो ऐसे में क्यों ऑब्सेशन हो रहा है फिर? ओके, आपका प्रश्न ये है कि अगर लोग खुश हैं कर हाँ, तो मुझे क्या दिक्कत है? हाँ एग्जैक्टली मैं इसी सवाल पे आ रही हूँ, यही तो, सवाल है मेरा। देखिए ऐसा है कि पहली बात जो हुआ वो ट्रिकरी मैनिपुलेशन से हुआ। दूसरा, हम उनको केस को छेड़ भी नहीं रहे जहां उनको प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, if I was not molested as a child, if I did not face pedophilia as a child, does pedophilia not exist? Is it not a problem in society? So हमें उन केस की हम बात ही नहीं कर रहे जिसमें कुछ नहीं हुआ, हम उन केस की बात कर रहे हैं जिसमें हुआ, और वो जिसमें एक पैटर्न है। Again, I'm repeating my argument, but if somebody और इफ मी, मुझे अगर दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया तो क्या दहेज एक प्रॉब्लम नहीं है? अगर मैं जिंदा हूं तो फीमेल इन्फेंटिसाइड कोई प्रॉब्लम नहीं है? सो हम लोग ना, ये एक कुतर्क एक्चुअली दिया जाता है कि अरे बहुत सारी लड़कियां तो शादी करके खुश भी है ना, मतलब कविता से फातिमा बनकर, हाँ तो है ना, उनकी बात हम नहीं कर रहे, पर हम उसकी बात कर रहे हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आया है। और ये एक पैटर्न एक दो केसेस का नहीं है देश में, ये इतना बड़ा पैटर्न है कि जब से एंटी फोर्स कन्वर्जन लॉ यूपी में आया है तब से इतने सारे केस उस लॉ में फाइल हो चुके हैं, कन्विक्शंस आ चुके हैं। एक केस का जो मेरे सामने जो फाइल भी हुआ उसमें कन्विक्शन भी आया, वो केस एक शेड्यूल कास्ट की लड़की है, कांता, वो बागपत की, उसने एक लड़के से शादी करी जिसने सबसे पहले अपना नाम राहुल मलिक बताया, और मेरे पास प्रूफ भी, मतलब मैंने देखा क्योंकि चैट पड़ी थी पुराने स्क्रीनशॉट। राहुल मलिक उनकी दोस्ती हुई, थोड़ा अफेयर हुआ। उसके बाद कुछ दिन बाद पता चला कि एक्चुअली राहुल नहीं है, नाम है इमरान, नहीं रेहान, पहले रेहान। अब रेहान भी थोड़ा वो लगता है ना, दोनों का ही नाम लगता है, ठीक है रेहान होगा, ज्यादा लड़की ने ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद इमरान मलिक, ओके फाइन, इमरान मलिक, लेकिन द गर्ल्स, उसको अभी भी नहीं पता था कि राहुल मलिक और इमरान मलिक में रिलीजन का ही डिफरेंस है। उसको ये पता था कि मलिक एक जाट कास्ट होती है, ठीक है, लेकिन एक और बात है ना, लोगों को इतना नहीं पता होता रिलीजन, उनको लगता है जैसे अलग जाति होती है, जैसे कुम्हार, जैसे बनिया, ऐसे मुस्लिम। ज्यादातर रूरल एरियाज में आप जाएंगे तो उनको इतना रिलीजियस डिफरेंस पता ही नहीं होता ना। फिर उसने शादी भी करी, उन दोनों ने। शादी में लड़की को ऐसा लगा कि शादी के तरीके से उन्होंने क्या किया, आजकल तो एक और हो गया कि लड़के ने कहा दोनों तरह से कर लेंगे, एक मंदिर में जाकर फेरे कर लेंगे और एक निकाह पढ़ लेंगे। तो लड़की भी खुश हो गई कि हाँ दो शादियां होंगी, यू नो, लाइक उसको लगा कोई एडवेंचर हो रहा है। उसके बाद लेकिन देन द रियलिटी डॉन्ड विद इन अ फ्यू वीक्स कि ये नहीं कर सकते, ये कैसे तुम पत्थर को पूजने के लिए क्या मूर्तियां ले आए हो, ये कौन सा त्योहार है, हम नहीं मनाते, हमारे कायदे से रहो, बुर्का भी पहनो, हमारे साथ ये वाला कस्टम भी करो, घर में मीट भी आएगा और वो बनेगा, तुम वेजिटेरियन नहीं एक्सेप्ट, मतलब बहुत सारे जो होते हैं ना कस्टम्स एक तरीके से। तो देन फॉर 7 months शॉक आफ्टर शॉक, कल्चरल शॉक आफ्टर कल्चरल शॉक। देन 7 महीने बाद वो लड़की घर से छोड़कर भागी। उसने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करवाई और उस केस में कन्विक्शन हुआ। कोर्ट का स्टेटमेंट है, बागपत कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें लिखा है कि इमरान मलिक ने धर्म छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर, सिर्फ धर्मांतरण के उद्देश्य से लड़की से शादी की, क्योंकि बाद में लड़की का भी नाम जोया रख दिया था। तो ऐसे केस हमारे सामने हैं और लोग कहते हैं कि नहीं हुए ही नहीं, ये तो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। लव जिहाद के भी स्वाति काफ़ी सारे केसेस अब इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के लोग, सोसाइटी और सोशल एक्टिविस्ट भी मॉरल पुलिसिंग का काम करने लग गए हैं। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि लव जिहाद को लेकर के अगर 2 कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स, चलिए ये तो आपने बोल दिया कि एक फोर्सफुल इस तरीके से, लेकिन 2 कंसेंटिंग अगर इंडिविजुअल्स हैं, वो शादी करके सेटल डाउन होना चाहते हैं और या हो गए हैं, तो इसमें क्यों इतना ऑब्सेशन है? देखिए अगर वो हो गए हैं तो उनको ऐसा कोई परेशान नहीं कर रहा है। आपने कितने केसेस सुने हैं ऐसे कि 2 लोग ऐसे रह रहे हैं पर खुश रह रहे हैं, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, सालों से रह रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनका दरवाजा तोड़कर उन दोनों को निकाला और सड़क पर। ऐसा कहाँ केसेस? नहीं, ऐसे केसेस भी आए हैं कि ज़बरदस्ती, अगर लड़की अलग कम्युनिटी की है, हिंदू कम्युनिटी की, और लड़का अगर मुस्लिम है, तो ऐसे केसेस भी सामने आए कि नहीं, मेरा मतलब था ऐसा नहीं है कि आप शादीशुदा आप करके कई सालों से बैठे हो, ऐसे केसेस आए। मेरा मतलब ये था जो केसेस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि कचहरी में दोनों
दोनों गए, ठीक है, और वहाँ शादी रजिस्टर कराने, वहाँ एक्टिविस्ट खड़े रहते हैं। तो देखिए ये दोनों तरफ है, ओके। ये एक देखिए प्रॉब्लम एक तरफ है, प्रॉब्लम के ऊपर जो एक ग्राउंड, एक स्ट्रीट एक्टिविज्म है, वो एक अलग है, वो एक अलग फिनोमिनन है। अब आप ये कहो कि प्रॉब्लम, क्योंकि स्ट्रीट एक्टिविज्म होने लग गया है तो प्रॉब्लम को ही हम भूल जाएं, तो वो तो हम हो नहीं सकता, ठीक है। दे दोनों तरफ से है। अगर यहाँ से लव जिहाद नाम के मतलब ऐसे लोग हैं कि अगर दो कंसेंटिंग है और उनको वो मान लीजिए परेशान करने की कोशिश करते हैं, क्यों कर रहे हैं, वो अगर एक फिनोमिनन है, तो भगवा लव ट्रैप का बहुत बड़ा फिनोमिनन है। आप कितने वीडियो सामने आते हैं कि एक लड़की अगर बुर्का पहनी हुई है और साथ में किसी लड़के के साथ घूम रही है और लोगों को शक हो गया कि ये तो हिंदू लड़का है, तो वो उसको वहां पकड़ के पीट देते हैं, उसको लड़की का बुर्का उतारने की कोशिश करते हैं कि आज से तू मुसलमान अपने आप को कहना बंद कर दे। इतने इतने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, और एक तो क्या वो कौन सी कोई तो अभी तो केस आया था ना बरेली से, उन्होंने एक ग्रुप का नाम बकायदा बना रखा था, और वो उनका यही काम था कि वो ऐसे लोगों को हरास करते हैं, ऐसे और उसको फिर उनकी वीडियोस डालते हैं और उसको पीटते हैं उनको। भगवा लव ट्रैप फैल रहा है। उनके एक जो कौन है, मदनी, उन्होंने पूरा एक लेक्चर दिया इसके ऊपर, और पूरा पता नहीं कहाँ से वो स्टैटिस्टिक्स लाए हैं कि अगर एक मुस्लिम लड़की को करते हैं तो इनको 25,000 रुपए मिलते हैं और 4 लाख की नौकरी मिलती है, पता नहीं क्या क्या। अपने मतलब 8 लाख लड़कियों का धर्मांतरण हो चुका है, 8 लाख लड़कियां मुशरिक हो चुकी हैं, मतलब वापस आ चुकी हैं। ये सब वहां पे भी खूब चल रहा है। तो देखिए ये एक फिनोमिनन है, और ये स्ट्रीट का जो वो होता है ना कि वन अपमैनशिप, ये चल रहा है, ये दोनों कम्युनिटी की तरफ से चल रहा है, लेकिन उससे प्रॉब्लम अलग है। एक और जो मेरे पास डेटा है, ये कि जो हिंदू गर्ल्स इस्लाम में कन्वर्ट होती हैं, तो एक प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मुसलमान महिलाएं हैं उनका जो फर्टिलिटी रेट है, ये प्यू रिसर्च जो है उसकी ये रिपोर्ट है कि मुसलमान महिलाओं का जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है। 1952 में ये 4.4 था, 2015 में 2.6 हुआ, और प्रेजेंट ये 0.5 है। कम हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस वक्त सबसे कम स्तर पे है। तो ये भी उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। किस चीज़ का? कि दूसरी कम्युनिटी से लड़कियों को मुस्लिम या इस्लाम कबूल करवाने का, या इस तरीके से, ये क्या, इस बात में कितनी सच्चाई है? ओके, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन लाइक दिस, कि आप ये कह रहे हो कि फर्टिलिटी रेट पहले उनका बहुत अधिक था और अब वो इतना अधिक नहीं मुसलमान रहा। महिलाओं का नहीं है, तो वो दूसरी कम्युनिटी से लड़कियों से शादी करके, ताकि उनका जो जनरेशन है या उनके जो, ओके देखिए ये बात कितनी सही है या कितनी नहीं, अब गलत इस पे है? कोई डेटा तो है नहीं कि मैं कहूँ कि ये इसलिए बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो हम सबको मालूम है, जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, वो ये कि इनकी कम्युनिटी में जब ये प्रचार करते हैं धर्म के नाम पर, वो ये जरूर करते हैं कि आपको अपने मजहब में लाना है, दीन में लाना है, तब आपको जन्नत मिलेगी। अगर आप किसी को लाते हैं तो आपके जन्नत में सीट पक्की, ये तो है। इवन कलीम सिद्दीकी की मैं यहाँ बात करती हूँ, कलीम सिद्दीकी जो अरेस्ट हुआ था, जो इनफैक्ट इनका किंगपिन माना जाता है कन्वर्जन माफिया का, स्पेशली इन द नॉर्थ, स्पेशली नियर मेवात, जिसको कहते हैं कि 5 लाख लोग उसने कन्वर्ट करवाए हैं। उसका खुद का स्टेटमेंट है, हमने खूब इसकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। वो ऐसे बात कर रहा है कि मैं अभी जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, उतनी देर में कितने लोग हैं जो जहन्नुम में चले गए, यानी हमने उनको वापस दीन में नहीं लाया। वो ऐसा साइकोपैथ है कि वो ऐसी बात करता है कि जितनी देर में हम लोगों ने ये बात कही, उतनी देर में ही 10 लोग कम से कम जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो गए। हम उन्हें मुसलमान नहीं बना पाए, हम उन्हें जन्नत का रास्ता नहीं दिखा पाए। तो ये जो बिहेवियर है, और ये इतना ज्यादा लेवल पे प्रोपोगेट किया जाता है लोगों के अंदर, फियर दिखाया जाता है जहन्नुम का, कि बेचारे जो भोले भाले लोग हैं जिनको आफ्टर लाइफ, डेथ के बाद क्या होना है उसके उनके पास आंसर्स नहीं है। वो सोचते हैं हमें ये तो जीवन तो है पर मृत्यु आनी है, उसके बाद क्या, सबके मन में एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन होता है, लोगों के मन में होता है, पर उनका आंसर ये कुछ इस तरह देते हैं कि इसके बाद, जीवन के बाद आपका हिसाब होगा, और जन्नत और जहन्नुम, हेल और हेवन, ये 2 आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे। आपके कर्मों के अनुसार आपको वहां भेजा जाएगा, और जहन्नुम में पता नहीं क्या गर्म तेल है और आप जलेंगे, हमेशा हमेशा जलते रहेंगे। ये डर फैलाया जाता है, और ये कहा जाता है कि अच्छा जी अब जन्नत कैसे जाएं। तो जन्नत जाने के लिए दोनों ये जो रिलीजन्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्स की बात कर रही हूँ मैं, मतलब
एज एन रिलीजन का नाम लेना पड़ेगा, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। हालांकि इनका जो ऑर्थोडॉक्स वर्जन है, जो एक तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं, उसका जिसको आप कैरिस्मेटिक क्रिश्चियन हाँ मैं उस पर आऊंगी। पर बेसिकली इसमें दोनों में ये एक थियोलॉजी का पार्ट है कि इसके बाद आपके पास हेल जिसमें इटर्नल डैमनेशन है, जहन्नुम जिसमें हमेशा के लिए दोजक की आग है, और दूसरी तरफ हेल और जन्नत है। जन्नत में हूरें भी हैं और हेल में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि हेल में क्या, मतलब सॉरी हेवन का मुझे वो नहीं पता विजुअल, जन्नत का पता है कि उसमें हूरें हैं और 6 फीट पता नहीं कितने फीट की लड़कियां होंगी, और आपके अंदर जो you will never tire of whatever. So ये सब चीजें उसमें हैं। तो वो तो कलीम सिद्दीकी खुद ही इंटरव्यूज में कह रहा है कि हमको बचाना है, हमको उन्हें भेजना। अब कैसे भेजें? आप कन्वर्ट कराइए तो आपकी सीट जन्नत में पक्की। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसी मोटिवेशन के साथ करते हैं कि जब हम ये करेंगे तो हम किसी को कन्वर्ट कराएंगे, चाहे थ्रू मैरिज कराएं, चाहे थ्रू मैनिपुलेशन कराएं, पर हम जन्नत जा पाएंगे। अच्छा, ये तो आपने बात करी, चलिए इस्लाम की बात की, आपने क्रिश्चियनिटी को भी मेंशन किया इसमें। आपने क्रिश्चियन कन्वर्जन पे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन पर भी आप काफ़ी काम किया है आपने। अच्छा, ये क्या है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है अभी पिछले 2 सालों में बहुत सारे ऐसे वीडियोस खासकर ये क्रिसमस के टाइम पर आए हैं जहाँ पे पंजाब में देखा गया कि सिख कम्युनिटी के लोग हैं। तो खैर ये देखा गया कि गुरुद्वारे में जो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस लगा के, फ्रेम लगा करके वो वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, वो भी हिंदू पद्धति से पूजा हो रही है। तो ये जो पूरा ये सिनारियो है, ये क्या है? मतलब ये ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी समझने के लिए कि या तो चलिए सेक्युलर देश है, आप सब एक साथ, आप चलिए आप सब प्रैक्टिसेस आप इंक्लूड करके, जैसे आप अब जैसे हम हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि क्रिसमस है तो क्रिसमस नहीं मनाएंगे, आप बाहर जाएंगे, आप केक भी कट करेंगे, yes. आप होगा तो आप गिरजाघर भी चले जाएंगे, आप चर्च भी चले जाएंगे, वहाँ पर भी आप माथा टेक के चलेंगे, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक भारत में एक इनबिल्ट है, ये डीएनए में है कि चलिए ठीक है, अगर आपकी ईद है तो आप सिमई भी खाने पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही एक कहते हैं कल्चरल फाइबर में एक इनग्रेन्ड है। कैसे देखें? मगर ये है कि गुरुद्वारे में जीसस क्राइस्ट की पिक्चर लगा के या चर्च में जीसस क्राइस्ट की एग्जैक्टली यही फिनोमेनन अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कुछ 6-7 महीनों से इसी फिनोमेनन को अनकवर करना चाहती थी, समझना चाहती थी कि ये है क्या। पहले मैं ये बोलूँगी कि मैं इसको क्रिश्चियनिटी का वर्ड नहीं देना चाहती, क्योंकि आज अगर आप क्रिश्चियनिटी एज इज प्रैक्टिस्ड इन अमेरिका, इन यूरोपियन नेशंस, वो बिल्कुल नहीं है जो इस देश में ये लोग फैला रहे हैं। जल से भी निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मैं इस पे आऊंगी। लेकिन द फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी लार्जली प्रैक्टिस इन यूरोप एंड अमेरिका एंड सच क्रिश्चियन कंट्रीज, वो बिल्कुल नहीं है जो यहाँ पर फैलाया जा रहा है। वो आज की इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ यूरोप और इन सब में कुछ अच्छी वैल्यूज को रिटेन करके, जैसे फैमिली वैल्यूज, इनको रिटेन करने के अलावा जितना भी ऑर्थोडॉक्स पार्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसीलिए वहाँ पे जो चर्च वगैरह होते हैं, वो कहते हैं ना कि आजकल वहाँ लोग जा नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में लोग बिलीव नहीं करते जिसमें पहले करते थे। उसमें एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, वो है कैरिज्मेटिक क्रिश्चियनिटी, विच इज ऑल अबाउट एक्सॉर्सिज्म, भूत भगाने का काम। यूरोप की बहुत दर्दनाक हिस्ट्री है एक्सॉर्सिज्म को लेकर। वहाँ लड़कियों को, महिलाओं को विचेस बोलकर कि इसके अंदर डीमन आ गया है, ये कह कहकर मारा गया है, लोगों को मारा गया है। अगर कोई बीमार भी हो जाए बेचारा, तो ये कहकर कि ही हैज बीन सेड्यूस्ड बाय द डेविल। वहाँ बेसिकली ये उस डॉक्ट्रिन के अनुसार, मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि एक डेविल, अगर आप डेविल की चपेट में आ जाते हो, और डेविल में भी कुछ लोग सिर्फ डेविल आपको सिर्फ छूता है, कुछ में आप डेविल आपके अंदर आ जाता है, और फिर आप गॉड से रिबेल कर सकते हो। ये कुछ ऐसा, मतलब ओवरऑल बता रही हूँ मैं रफली, वहाँ पर ये डॉक्ट्रिन चलता है। तो अगर पहले तो ऐसे केसेस आ चुके हैं, कोई बीमार हो गया तो लोगों ने ये अनाउंस कर दिया कि ये तो एक्चुअली ही हैज बीन डिसेड्यूस्ड बाय द डेविल, इसको मार दो, इसका गला काट दो, जला दो। ये बहुत हुआ है यूरोप में। ये मतलब इतनी यहाँ पर सती प्रथा के बारे में जो फिगर्स दी जाती हैं उससे कहीं ज्यादा तो वहाँ विचेस कहकर मार दिया लड़कियों को। ये कब की बात? मिडिवल यूरोप की बात है, हाँ 400-500 साल पहले इसके भी बाद तक चलता रहा है। तो ये जो एक्सॉर्सिज्म वाला जो सेक्ट है ना, ये पिछले 100 साल में अधिक पॉपुलर हुआ है।
अच्छा, हाँ, ये सब कहीं ये क्योंकि देखिए ऐसा है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के वहाँ के जो लोग थे वो इसको सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फैला रहे हैं। अपना भी देश उसमें आता है, अफ्रीकन देश भी उसमें आते हैं। और ये क्योंकि ये क्या है ना कि अनएजुकेटेड लोग, डरे हुए लोग, जिनको अधिक पता नहीं है, जो बस ये चाहते हैं किसी तरीके से हमारे बच्चे की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, जो बस ये चाहते हैं किसी तरीके से जो हमारी नौकरी छूटी है वो लग जाए, वो बस कुछ भी करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी झाड़ फूक वगैरह लोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ इंडिया में एंटर हो रहा है। ये क्रिश्चियनिटी कैसे बोल देंगे हम इसको? वो ऐसे तो आपको यूरोप में देखने नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। एक गांव है भरपटिया, वेस्ट चंपारण में, मैं वहां गई थी खुद। तो वहां पर हर हफ्ते वहीं का एक आदमी, वो पंजाब में कुछ सीख कर आया ये सब काम, और वहां पर उसको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है उसको ऑर्गेनाइजेशन से बकायदा, और वो ये काम करता है। वो बहुत लोगों को बुलाता है और पूछता है कि आपको क्या बीमारी है? अरे इसके अंदर तो डेविल आ गया है, इसके अंदर शैतान आ गया है, और फिर वो ड्रामे मतलब करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पैसा दिया जाता है ये दिखाने के लिए कि अभी जब पास्टर ने हमारे ऐसे माथे पर रखा तो डेविल निकल गया, और हम पहले चल नहीं पा रहे थे अब चल पड़े। ये पूरा गिमिक चलता है। ये सोशल मीडिया पे ये वाला एक छोटे बच्चे का ये बहुत वायरल हुआ। पहले बोलती नहीं थी, अब बोलने लग गई। तो वो बिल्कुल मतलब उसका तो एक तरीके से वो तो इट्स एन एक्सपोजे ऑफ ऑल दीस प्रैक्टिसेस। ये पूरा ऐसे ही चलता है। ये क्या करेंगे, किसी गांव में जाएंगे, वहां किसी बीमार को मतलब कहेंगे कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, हम एक्चुअली आपके अंदर शैतान है, इस बच्चे के अंदर, इस शैतान को हम भगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर ये क्या करते हैं, ऐसे 10-15 लोगों को टारगेट करते हैं। अभी क्या होता है कि नेचुरल रीजंस की वजह से किसी की बीमारी में आराम होने लगता है, बहुत रीजंस की वजह से होता है कि एट एनी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम एक बीमार इंसान बहुत कुछ ट्राई कर रहा होता है अपने आप को ठीक करने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कई बार ये पानी देते हैं और पानी कह देते हैं मिरेकल वाटर है, इसको पीजिए। पानी में पता चलता है पेन किलर घुला हुआ है। कई बार ये पेन किलर का पाउडर बनाकर कहते हैं ये भभूत है, चाट लो। ऐसे से काम करके करते हैं और अचानक से सिम्टम कम हो जाता है तो कहते हैं देखो हमने सही किया। यानी आप हमारी शरण में आओ, आप हमारे को ज्वाइन करो, तब ये होगा। तो मैंने क्या देखा कि ये भी एक स्लो प्रोसेस है। जो कन्वर्ट हो जाते हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कन्वर्जन की राह पे आ चुके हैं। उनको लगता है हमने तो अपना बच्चा ही ठीक कराने के लिए भभूत तो ली थी। उसके बाद इन्होंने क्या, मैं आपको फिर से प्रोसेस बताती हूँ। तो मान लीजिए किसी का केस सक्सेसफुल हो गया कि भाई हम उनका बच्चा ठीक हो गया किसी भी कारण से, तो उन्हें विश्वास हो गया कि भाई ये जो पास्टर आया था इसने ठीक कराया है। तो पास्टर कहता है अगर तुम्हें आराम पड़ जाए तो हर संडे को मेरे प्रार्थना सभा में आना है, नहीं तो शैतान फिर आ जाएगा। वो डर जाते हैं, वो जाना शुरू कर देते हैं। वहां पर वो क्रॉस होता है, वहां जीसस की फोटो लगी होती है, रूरल एरियाज में मेजरली अधिकतर, यस। वहां प्रार्थना कराने लगते हैं और बिल्कुल भजन जैसे कराते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वहाँ के हिंदी में ही, भोजपुरी में बन चुके हैं भजन, अच्छा, सिखी उसमें पंजाबी में बन चुके हैं। तो जब वो महिलाएं जाती हैं सपोज बिहार की, तो वो वहाँ की भाषा में ही उनके भजन होते हैं। अच्छा, लोग जैसे लोकगीत होते हैं उन्हीं लोकगीतों में बस आप वर्ड चेंज कर देते हो। उनको पता भी नहीं होता महिलाओं को। उसके बाद वो धीरे धीरे कहने लगते हैं कि ये जो आपने ओम का लॉकेट पहना है ना, ये शैतान लाता है, हटाओ। ये जो आपने सिंदूर लगाया है ना, ये ऑरेंज कलर का जो से बिहार में लगाते हैं, इसको हटाओ, इसको पोंछो। ये जो आपने बिंदी लगाई है ये हटाओ। ये जो आप दिवाली मना रहे हो ना, ये जो आप मूर्तियों के सामने ये जो आप ये भगवान की, विष्णु की, भगवान की जो मूर्तियों को पूज रहे हो, राम जी को, कृष्ण जी को, ये इनसे शैतान आता है। उन्हें पता भी नहीं चलता। 6 महीने के अंदर अंदर वो अपने पुराने कस्टम छोड़ चुके होते हैं, नया कस्टम अपना चुके होते हैं, और पुराने कस्टम्स को वो शैतान मानने लगते हैं। तो अगर मैं जब भी किसी गांव या किसी मोहल्ले में ऐसे गई हूँ, मुझे जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए वो बताते हैं कि अरे ये जो फैमिली है ना, अब ये वो बन गए हैं, ये उन्हें ईसाई भी नहीं बोलते, पता है, ऐसे बोलते हैं कि ये प्रार्थना सभा में जाते हैं। कहते हैं अब तो प्रसाद देने जाओ तो लेते नहीं है, अभी तो दिवाली पे हमारे साथ आते नहीं है। अपने घर से हमने खुद देखा, इन्होंने सारी मूर्तियां और सारी फोटो हिंदू भगवानों की उठाकर कूड़े में फेंकी। ये सब होता है। तो क्या होता है कि ये जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारी नहीं पर जो हैं खराब वाली, वो ऐसा भूत प्रेत जादू टोना का डर दिखा दिखाकर लोगों को अपने कल्ट में लाते हैं और उनसे अपना कल्चर छीन लेते हैं, अपनी रूट्स छीन लेते हैं। ये गांव इतनी जगह पर हो रहा है स्मृति, पंजाब में तो खैर बहुत हो चुका है। बिहार में मैं आजकल बिहार में ज्यादा कवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिहार में इंटरेस्ट आया, क्योंकि बिहार में क्या होता है, एक फिनोमिनन है कि वहां पर लड़के कम हैं गांव में, क्योंकि वो ज्यादातर माइग्रेंट लेबरर्स हो चुके हैं। तो आपको गांव में ना वहाँ मेन की संख्या बहुत कम दिखती है, आपको महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा दिखते हैं बिहार के गांव में। तो वहां पर ये खूब धड़ल्ले से चल रहा है और महिलाएं कहती हैं हम सत्संग में जा रहे हैं।
इतवार को धीरे धीरे गांव का शक्लें बदलने लग गई हैं। जिस गांव में पहले मंदिर हुआ करता था, लोग जाया करते थे, अब वो शैतान का घर मानने लग गए हैं। जिस गांव में पहले सब मिलकर होली दिवाली मनाया करते थे, अब वहां पे ये नहीं मन रहा है। वहां पर एक क्रिसमस के दिन वो कुछ अपना ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आपका कल्चरल रूट से आपको अलग किया। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा स्मृति ये प्रॉब्लम जो मैंने देखा सामने सामने वो ये कि आपने ये फर्स्ट जनरेशन कन्वर्जन है। फर्स्ट जनरेशन कन्वर्जन तो आपने जादू टोने भूत प्रेत के नाम पर कराई। उनके जो बच्चे होते हैं वो सीवियर आइडेंटिटी क्राइसिस से होकर गुजरते हैं। उन्हीं की कम्युनिटी के, उन्हीं के जाति के, उन्हीं के जो धर्म के लोग हैं वो उनको अलग मानते हैं कि ये अलग हो चुके हैं, क्योंकि वो हो चुके होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हमको अलग क्यों माना जा रहा है। फिर वो धीरे धीरे अब वो सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं पास्टर से, माँ से या किसी से भी, तो कहते हैं कि दरअसल ये सारे शैतान के पूजने वाले तुम नहीं हो। तो बच्चे के प्रति हेट्रेड पैदा हो जाती है, दूसरी कम्युनिटी के, मतलब यानी जो ओरिजिनल कम्युनिटी के प्रति और अपनी पुरानी आइडेंटिटी के प्रति। तो आपको, और फिर वो वो नए रीजंस दिए जाते हैं कि आप क्यों कन्वर्ट हुए थे। तो कहा जाता है कि दरअसल आप इसलिए कन्वर्ट हुए थे क्योंकि ये शैतानों का रिलीजन है, यहाँ पे जातिवाद है, ये मनुवाद है ना, इसीलिए आप अलग हुए हो। ये तो धर्म ही, मतलब ये जाति का ही हिंदू धर्म है और कुछ है ही नहीं। हिंदू धर्म तो बेसिकली मनुवाद है, और इसमें यही है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो आपको मतलब सिर्फ शोषण किया जाए, उस शोषण से बचने के लिए आपको लाया गया है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस खूब दिखाई देता है आफ्टर फर्स्ट जनरेशन कन्वर्जन। ये अनएक्सेप्टेबल है। आपने पंजाब की बात करी, जैसे कि मैंने पहले भी अपने सवाल में ये बात बोली थी कि देखिए कई बार क्या होता है, क्योंकि भाई सेक्युलर देश है, तो उसमें आप सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, हम सब एक साथ रह रहे हैं, पारसीज सब एक साथ रह रहे हैं। ऐसे में दूसरे की कम्युनिटी का या दूसरे रिलीजन का कुछ एक अच्छा पार्ट जो होता है, या कोई भी अच्छा पार्ट होता है, या दूसरे, जैसे कि अब चर्च में जाना या गुरुद्वारे में जाना या मज़ार पे चादर चढ़ा देना, मतलब क्योंकि ये तो एक, मैंने जैसे बोला कि सोशल फाइबर का पार्ट है भारत में। ऐसे में अगर कोई जेन्युइनली दूसरा रिलीजन एक्सप्लोर करना चाहता है, जेन्युइनली कि हम दूसरे रिलीजन की भी तो अच्छाई देखें, अच्छा इसमें ये पार्ट है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये ज़्यादा बेहतर है हमारे रिलीजन से, तो ऐसे में आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि ये फोर्सफुल नहीं है? हाँ, उनको हो सकता है कि एजुकेशन में सपोर्ट मिलता हो, हेल्थ केयर में सपोर्ट मिलता हो, उनको कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता हो, लेकिन क्या पता वो उस प्रोसेस में दूसरे रिलीजन को एक्सप्लोर करना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, अगर किसी को वाकई में लगता है रिलीजन की स्टडी करने के बाद कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा और मुझे वो अधिक समझ में आ रहा है, कि मान लीजिए मुझे मोक्ष समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे हेल और हेवन ज़्यादा समझ में आ रहा है कि हेल और हेवन होगा, तो ठीक है आप जाइए। हालांकि मैं इसमें कहूँगी कि हेल और हेवन तो सुपरस्टिशन है, जन्नत और जहन्नुम तो सुपरस्टिशन है। अब ये कहो कि वे मेरे को सुपरस्टिशन ही मानना है तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, कीजिए। बाकी आपने कहा कि जैसे चादर चढ़ाना, जब बाकी क्रिसमस के दिन कैंडल जलाना, हम भी बचपन में करते रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि ये तो रिचुअल्स हैं, सिंपल एक कस्टम्स हैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्या होता है ना कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हम किसी रिलीजन के पीछे ही जा रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिसेस को हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो उस रिलीजन का पार्ट मानी भी क्यों जा रही है। क्या आईसिस को हम इस्लाम मानते हैं? क्या ऑफिशियल पोजीशन ये है? नहीं, मुस्लिम्स भी ये कहते हैं कि वो नहीं है, बहुत लोग नहीं कहते हैं। तो क्या ये जो एक्सॉर्सिज्म वाला कल्ट है इसको हम क्रिश्चियनिटी मानेंगे? नहीं। तो क्या होता है कि हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो धर्म की आड़ में ये मैल प्रैक्टिसेस करके लोगों की आइडेंटिटी छीनी जा रही है। एज अ रिजल्ट कम्युनलिज्म पूरे उसमें बढ़ रहा है। इसको क्वेश्चन किया जाना बहुत जरूरी है। देखिए बात ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि यूरोपियन वर्ल्ड है, जो आज की सोसाइटी है आज की, उसमें उतना आपको ऑर्थोडॉक्सी नहीं दिखती, तो उनके साथ लोग रह लेते हैं ना। तो क्रिश्चियन देश में कितने तो यहाँ के भी हिंदू जाकर बस ही रहे हैं ना, रह रहे हैं, बहुत सारे माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया है। चाहे जर्मनी की बात करूं मैं क्रिश्चियन नेशंस की बात करूं, लंदन की बात करूं, मैं यूके की बात करूं, तो ये सब तो एक्सेप्ट। ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट हमको तो देखिए उन्होंने अपना वो ऑर्थोडॉक्स वाला जो एक वो है छोड़ दिया, तभी वो सोसाइटी इस लायक हो गई हैं कि वहां जाके रहा जाए और एक साथ वहां रहा जाए। वो लोग भी जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आराम से रह ही लेते हैं ना। तो मतलब बहुत लोग हैं जो आपके यहाँ पर हिल्स में आश्रमों में आकर रहते हैं। तो क्या होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो
कौन सी फॉर्म ऑफ रिलीजन आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग शांति से रहें, एक दूसरे के कस्टम्स भी अगर अच्छे लगते हैं तो क्यों ना खाएं सेवैयां। वैसे भी कोई सेवैयां कोई धर्म की चीज, मतलब इज इट ये छोटी छोटी चीजें जिनको धर्म से जोड़ दिया जाता है। लेकिन दुख की बात ये होती है कि आप प्रसाद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये कहकर कि नहीं ये तो शैतान का एक प्रतीक है। यहाँ ये कम्युनलिज्म है ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू तो वैसे भी सिर्फ इनोसेंट कस्टम मानकर करता ही रहा है ना, लेकिन अब हम जब हिंदू ही देखता है कि हमारी ही चीज को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, तब उसको समझ में आना शुरू हुआ है। आज अगर हिंदुत्व पे ये ब्लेम आता है एक्टिविस्ट पर कि आप कम्युनल हो गए हो, तो वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि इतने सालों तक उन्होंने तो ये मानकर किया कि ये सारे इनोसेंट रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, लेकिन जब उसने वापस अपनी कोशिश की अपना कुछ देने की, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल सूफी के नाम पर खूब अली अली तो गाया जाता है, लेकिन उसमें जो आप चाहते हो कि आपके भी आराध्यों का नाम लिया जाए, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हिंदू बॉलीवुड की फिल्मों में एक बड़ा एक्टर ये तो दिखा देता है कि वो हिंदू है तो वो मॉस्क में जाके प्रे कर रहा है, जैसे अक्षय कुमार की एक फिल्म में उन्होंने किया था। लेकिन आपने ऐसी कितनी फिल्में देखी हैं जिसमें मुस्लिम कैरेक्टर आ रहा है और मंदिर में आकर पूजा कर रहा है, बस मुस्लिम कैरेक्टर होते हुए हार्डली एनी, नन। तो इससे क्या पता चलता है कि तो एक तरफा पीस चल रहा है ना, और एक तरफा पीस तो फिर पीस हो नहीं सकता। सो ये मैं हमारी सारी लड़ाई ही ये है कि ये दोनों तरफ से हो, और ये जो हेट्रेड फैलाने का काम है ना कि जी इसमें शैतान है, ये जहन्नम की तरफ लेकर जाएगा, ये खत्म हो। ये सुपरस्टिशंस है और यही तो हेट का कारण है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन तीनों में कम्युनलिज्म का जड़ ही तो ये है ना कि ये सुपरस्टिशन फैलाया गया, पहली बात, और दूसरा आइडेंटिटी छीन ली आपसे। जैसा मैंने शुरू में कहा इंटरव्यू के, पाकिस्तान पूरा इसी बात पर बन गया कि उनकी आइडेंटिटी छीन ली। आज तक वो इतने क्राइसिस में रहते हैं। और ऐसा नहीं है, वहाँ के बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैं उनको सुनती हूँ। सलमान राशिद हैं, उनको भी मैं कई बार पॉडकास्ट सुना है। वो कितनी बार कहते हैं कि अरे मैं पंजाबी हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ का अराई जाति का हूँ, वहां से कन्वर्ट हुआ हूँ, कि मैं कोई किसी अरब रेस से नहीं आया यहाँ पे। आइडेंटिटी क्राइसिस का इतना ज्यादा बुरा हाल है स्मृति, कि मान लीजिए नाई है बट दे आर हैप्पी। मुझे लगता है कि अगर कन्वर्ट भी हैं, जैसे कि हमारे एक इमाम साहब हैं जो अभी दिल्ली में के चीफ इमाम हैं, उन्होंने भी, उनका भी मैंने एक इंटरव्यू सुना था पॉडकास्ट में, उन्होंने भी बोला कि हाँ मैं कन्वर्ट, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मतलब हमारे फोर फादर्स ब्राह्मण थे, फिर हम कन्वर्ट हुए, और अभी मतलब चीफ ऑफ इमाम है। तो मतलब मुझे लगता है अगर खुश हैं, मतलब घर वापसी तो तब होती ना जब खुश नहीं है, या तो मुझे लगता है कि आपने जैसी बात बोली, जो खुश हैं अपने रिलीजन में उनसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग खुश हैं या खुश क्यों हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप होंगे खुश, हो सकता है कि कुछ लोग आईसिस ज्वाइन करने पे भी खुश रहते हों, लेकिन ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जो आप फॉलो कर रहे हैं वो दूसरे यहाँ के नेटिव कल्चर के प्रति घृणा रखता है क्या? मतलब सीधी सी बात है, अगर आप गाय काट रहे हैं और खा रहे हैं पर आप खुश हैं, तो मुझे प्रॉब्लम है, मुझे आपकी उस खुशी से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ आउट ऑफ हेट कर रहे हैं। अगर आप पत्थर बरसा रहे हैं किसी रामनवमी के प्रोसेशन पर, आप खुश हैं कर अगर आप पकड़े नहीं जा रहे तो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आप आउट ऑफ हेट ये कर रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑफ लेट स्वाति, कहीं ना कहीं जैसा आपने बोला हमारे रामनवमी के प्रोसेशन पर पत्थर फैला, ऑफ लेट ये हुआ है कि दोनों तरफा हुआ है। ये ऑफ लेट ये दोनों तरफा। एक वीडियो मैं देख रही थी जिसमें, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, तो देखिए ग्राउंड का जो स्ट्रीट फाइट है, जो लोकल लेवल पे होता है, क्या हम ये माने कि एक ही तरफा होगा, दूसरा साइड कभी रिएक्ट करेगा नहीं? अगर दूसरा साइड कभी रिएक्ट करता ही नहीं, तब तो ये देश आज भी 75% हिंदू होता भी नहीं, क्योंकि फिर तो ये होता कि ताश के पत्थरों की तरह सब बिखर ही जाते। अगर रेजिस्टेंस होता ही नहीं, ये तो कुछ ये बोला जाए, अगर हम इसको रेजिस्टेंस को ये बोलेंगे कि दोनों तरफ ही कम्युनलिज्म हो रहा है, तब तो हम स्वामी श्रद्धानंद को कहेंगे कि वो भी कम्युनल थे, तब तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी ये कहेंगे कि वो कम्युनल थे, क्योंकि वो एक तरफा उन्होंने तो क्वेश्चन किया। इवन बाबा साहब अम्बेडकर की जो पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया बुक है, उसमें उन्होंने, आपने लव जिहाद का पहले जिक्र किया था तो मैं बताती हूँ, उसमें उन्होंने कहा था कि दोनों कम्युनिटी जब इंटरैक्ट करती हैं तो उसमें बैलेंस नहीं है, क्योंकि पर्दा सिस्टम की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ लड़के पर्दा, मतलब ट्रेडिशनली उसको पर्दा बोला गया है, हिजाब शब्द तो अभी आया है,
और बुर्का भी काफी सालों से प्रचलित है। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी में से सिर्फ लड़के इंटरैक्ट कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी से दोनों कर रहे हैं, तो एक बैलेंस नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने तब भी इस बात को वार्न किया था कि अगर ये दो कम्युनिटी साथ में रहती हैं तो वो एक तरफा ही लड़कियां जाएंगी दूसरी तरफ की लड़कियां नहीं आएंगी। और ये इसलिए नहीं कि उनको धर्म समझ में नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि आपने ये बैलेंस नहीं है, इसमें बैलेंस नहीं है। यही इनफैक्ट मैं वापस उस पे आऊंगी कि कन्वर्जन की रियलिटी ही ये है, फोर्स, ट्रिकरी, मैनिपुलेशन, चीजों का बैलेंस ना होना, ये मेन कारण है। पर बताया ऐसे जाता है जैसे पता नहीं किसने कितनी रिलीजियस स्टडी करने के बाद ये फैसला लिया हो कि हम इस धर्म को छोड़ते हैं और ये अपनाते हैं। ये मेरा प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम मीडिया से भी है कि वो आज ऐसी रिपोर्ट्स लिखते हैं कि ईसाई लोग बैठकर प्रार्थना सभा कर रहे थे और हिंदूवादियों ने आकर सभा में प्रार्थना में वो बखेड़ा खड़ा कर दिया। पहली बात, तुमने उनको ईसाई घोषित कर दिया, जबकि वो तो पेपर पे ईसाई बने भी नहीं। वो तो आज भी अधिकतर ये लोग हिंदू के ही डॉक्यूमेंट्स, एससी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं को लेकर करते हैं। तो आप उनको ईसाई का अगर नाम दे रहे हो तो आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि वो आज भी एससी सर्टिफिकेट और एससी आइडेंटिटी का यूज क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, आप उसको प्रार्थना सभा कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि बस लोग कुछ नहीं, बस बैठकर सत्संग कर रहे थे और ऐसा हो गया। जबकि मैंने आपको समझाया कि ये इतना सिंपल नहीं है। वो जादू टोना कराकर आपको अपने रूट से अलग करने का प्रोग्राम चल रहा है। अब आप उसको प्रार्थना सभा का नाम उन्होंने दे दिया तो आप क्यों बोलोगे? आप तो सच्चाई में जाके पता लगाओ ना। अगर वहां पर पास्टर ये कह रहा है कि आपके भगवान शैतान है, इस वजह से आपकी बीमारी हो रही है और मैं इसको भगाऊंगा तब आपकी बीमारी ठीक होगी, और फिर आपको उन सबको अपने जीवन से उठा के फेंक देना है और आपको यहाँ के रूट से नफरत करनी है, प्रसाद छूना नहीं है, फेस्टिवल मनाना नहीं है, तो इसको मैं प्रार्थना सभा कहूंगी? ये तो हेट का कार्यक्रम चल रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है। ये इस तरह की मीडिया की रिपोर्टिंग पूरी तरह बंद होनी चाहिए। इनके अंदर नुआंस नहीं है, इन्होंने ग्राउंड पे कभी स्टडी नहीं की, ये बस जैसा समझ में आता है वो ऐसा लिख देते हैं। इनका एजेंडा रहता है कि बस किसी तरीके से ये प्रूव कर दो कि सारा कम्युनलिज्म हिंदुओं की वजह से है। अरे अगर इनकी वजह से है तो पाकिस्तान में क्यों है कम्युनलिज्म? पाकिस्तान में वहां एक तरफा कम्युनलिज्म क्यों है? वहां तो आपको कोई केस नजर आता है कि कोई मुस्लिम को हिंदू बना दिया? वहां पे तो एक तरफा चल रहा है सब कुछ। लड़कियां हिंदू की किडनैप हो रही हैं, हिंदुओं में ही धर्मांतरण हो रहा है, और गाय वहां खूब काटी जा रही है। मतलब वहां तो लोग शाहिद अफरीदी का एक वीडियो था ना, ईद में पूरा वो गाय अपना उठा रहे हैं, वो वीडियो भी पोस्ट कर रहा है बाकायदा, क्योंकि उसकी ऑडियंस इंडिया में बहुत सारी बैठी है, उनको ललकार रहा है कि देखो हम ये कर रहे हैं। तो ये वहां पर चल रहा है और आप यहाँ पर उनको ब्लेम कर रहे हो जो रेजिस्ट कर रहे हैं। मगर स्टिल मैं लास्ट सवाल आपसे ले रही हूँ कि स्टिल एज अ जर्नलिस्ट आप, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आपसे मतलब एक पत्रकार से उम्मीद की जाती है कि बैलेंस्ड व्यू पॉइंट लेकर के चले। अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ परफेक्ट हो, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं, कोई रिलीजन नहीं है परफेक्ट, कोई कम्युनिटी नहीं है परफेक्ट। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक ब्रिज की तरह काम करने का एक उत्तरदायित्व बनता है? तो मैं ब्रिज की तरह ही काम कर रही हूँ। नहीं, दोनों को बैलेंस करने का। बिल्कुल दोनों को बैलेंस ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं किसी रिलीजन को डिमोनाइज नहीं कर रही हूँ ना, मैं तो नुमाइंस आपको बता रही हूँ। दूसरा ये कि पत्रकारिता के साथ भी ना एक अलग सा मैं कहूँगी एक मार्क्सिस्ट व्यू जैसा होता है, वो ऐसा टैग अटैच हो गया है कि पत्रकार सिर्फ लिखे और पत्रकार अपना काम भी ना करे। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि आपके सामने अगर कोई पिट रहा है या मर रहा है, आप सिर्फ कैमरा से फोटो ही खींचते रहो, आप लिखते ही रहो रिपोर्ट में क्या हो रहा है, आप बीच बचाव ना करो। ये किस तरीके का समाज हम पत्रकारिता के नाम पर, ये किस तरीके का समाज हम खड़ा कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट करो, और वो इसलिए कि जिससे लोग देखें, चीजें वायरल हों, लोग उसको वो एंगेजिंग हो, वो वायरल हो जाए, लेकिन आप इंटरवीन ना करो। आज से 100 साल पहले तो पत्रकारिता ऐसी नहीं थी। जो भी इवन फ्रीडम फाइटर्स थे, खूब पत्रकारिता वो करते थे, अपनी पब्लिकेशन निकालते थे, और बहुत सारे तो खुद ही अकेले ही पूरी पत्रिका निकाल लेते थे। उसमें तो बहुत एक्टिविज्म रहता था, उसमें तो पूरा पॉइंट ऑफ एक्शन, कॉल टू एक्शन रहता था। ये आजकल ये क्या हो गया है कि आपके नाम के आगे ऐसा, मतलब पत्रकारिता के प्रोफेशन के आगे ऐसा अटैच हो गया है कि अगर आपने इंटरवीन किया या अगर आपने चीज समझकर सुधारने की कोशिश की तो आप पत्रकार अच्छे नहीं हो। तो आपने पत्रकारिता का धर्म त्याग दिया है। भाई ये किस में लिखा है? ये आपने एक अपना अनसेड रूल बना, मतलब अनरिटन रूल बना दिया। मैं उसको नहीं मानती। मैं तो चाहूंगी, मेरी बहुत जल्दी स्मृति एक पब्लिकेशन लॉन्च होने वाली है, राष्ट्र ज्योति। इट्स अ मीडिया प्लस एक्टिविज्म साइट। अगर हमको लगेगा कि यहाँ पर
एक सपोज एक एससी कम्युनिटी का एक इंसान, उसको पहले वो पास्टर भी बन गया 10 साल पहले, फिर भी वो उनका बेनिफिट भी ले रहा है और लोगों को जादू टोना और हेल का डर दिखाकर कन्वर्ट करा रहा है, तो हम तो उसके खिलाफ केस भी करेंगे, हमने किया भी है। हम उसके खिलाफ उसकी एससी सर्टिफिकेट की जांच भी करवाएंगे, हम उसके अंदर मेडिकल मैल प्रैक्टिस की भी केस करेंगे। अगर हमको ये दिख रहा है कि पाकिस्तान से प्रताड़ित जो वहाँ की माइक्रो माइनॉरिटी है हिंदू, वहां से वो रोज ही लगभग 100-150 की संख्या में पाकिस्तान से आ रहा है, उनको रिहेबिलिटेट होना है, तो हम तो उनकी मदद भी करेंगे, पैसे से भी करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन से भी करेंगे। और अगर उनको कोई समस्या आती है और यहाँ की सरकार को बताना है तो हम तो हल्ला भी मचाएंगे। कुछ गलत हो रहा है तो हम वहाँ तो प्रोटेस्ट भी करेंगे, प्लकार्ड्स भी करेंगे, हम क्यों ना करें। हम आखिरकार एक अवेयर सिटीजन्स हैं, हम एम्पावर्ड सिटीजन्स हैं, हम वो क्यों ना करें। सो मैं इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करती हूँ इस नोशन को कि पत्रकार को सिर्फ एक बाईस्टैंडर होना चाहिए और उसको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बहुत इंसाइटफुल ये डिस्कशन रहा स्वाति आपके साथ, और मुझे लग रहा था कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत क्रूशियल है, थोड़ा क्रिटिकल है, कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन का सब्जेक्ट। लेकिन जब आपसे बात करी तो मुझे लगता है आपने बहुत सिंप्लीफाइड वे में जो स्टैंड है अपना उसको रखा, उसके साथ साथ जो वाकई में ग्राउंड ज़ीरो पे आपने देखा है और आप इतने सालों से जो काम कर रही हैं वो आपने हमारे साथ साझा किया कि प्रैक्टिकली या जेन्युइनली जो ग्राउंड पे हो रहा है वो ये सिचुएशन है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू स्मृति, थैंक यू so much for this platform as well as for asking such great questions. I mean, myself was exploring my own work during the process of your questioning. So thank you. Lovely talking to you. थैंक यू। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।